नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जबकि बुधवार को उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफा न देने के कारण श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। गोटाबाया राजपक्षे मंगलवार रात को भागकर मालदीव की राजधानी माले पहुंचे थे और अब वो वहां से सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं। लगातार बिगड़ते हालात के बीच बुधवार को श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। देश के पूर्व वित्त मंत्री और गोटाबाया राजपक्षे के भाई बासिल राजपक्षे भी श्रीलंका छोड़कर अमेरिका चले गए हैं। श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने कहा कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को एक सर्वदलीय सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को एक ऐसा प्रधानमंत्री नामित करने की सूचना दी है जो सरकार और विपक्ष दोनों को स्वीकार्य हो। आज हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सभी मंत्रियों की राय थी कि जैसे ही सर्वदलीय सरकार बनाने का समझौता होगा वो उस सरकार को जिम्मेदारी सौंप देंगे। श्रीलंका में हालात बेहद खराब होने और विमान ईंधन की कमी होने के बाद श्रीलंका के 120 से अधिक विमानों ने तिरुवनंतपुरम और कोच्चि हवाई अड्डों पर तकनीकी लैंडिंग की है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संकटग्रस्त देश यानी कि श्रीलंका की मदद करने के लिए मंगलवार को त्रिवेंद्रम और कोच्चि एयरपोर्ट की सराहना की। बता दें, केरल हवाई अड्डों के अलावा श्रीलंका की कई विमान सेवाएं चेन्नई हवाई अड्डे पर भी ईंधन भरने का विकल्प चुन रही हैं। इसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इन एयरपोर्ट ने ड्यूटी से आगे जाते हुए श्रीलंका से आने वाली 120 से अधिक फ्लाइट को टेक्निकल लैंडिंग की इजाज़त दी है। ये व्यवहार पड़ोसी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 21 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किए जाने के बाद पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस नेताओं की बुधवार को हुई बैठक में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। कांग्रेस की एक अहम बैठक गुरुवार को भी बुलाई गई है और इसमें कांग्रेस के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा और संगठन के बाकी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में भी कांग्रेस के सांसद संसद भवन के भीतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के दौरान कांग्रेस ने कई दिनों तक राजधानी दिल्ली और तमाम बड़े शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था और इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनकी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए मजबूर किया गया है। सिन्हा ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ताकत से लड़ रहा हूं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्र पर हर तरह की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पूरी तरह से मेरा समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जल्द ही अपने पत्ते खोलेगी, मुझे इसकी जानकारी है। विपक्षी खेमे में केवल एक पार्टी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर रही है, वो शिवसेना है। सिन्हा ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति विपक्ष की बैठक का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो भी मेरा समर्थन कर रही है, इसलिए हमारे पास विपक्ष का बहुत समर्थन है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। पी चिदम्बरम ने यह तंज तब किया जब निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नासा द्वारा नए शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीर को ट्वीट किया। इसके बाद चिदम्बरम ने कहा कि हमें आश्चर्य नहीं है कि वित्त मंत्री ने बृहस्पति, प्लूटो और यूरेनस की तस्वीर उस दिन ट्वीट की जब महंगाई 7.01% और बेरोजगारी 7.8% पर पहुंच गई। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अपने कौशल और अपने आर्थिक सलाहकारों के कौशल में उम्मीद छोड़ने के बाद वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए ग्रहों को याद किया है। चिदम्बरम ने कहा कि सबसे पहले उन्हें एक नया CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजर नियुक्त करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के बाद इस पर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अब जनसंख्या को लेकर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं। कर्नाटक के कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो वो पृथ्वी पर सबसे कमजोर प्राणी होता, लेकिन कभी संज्ञानात्मक आवेग मनुष्य के जीवन में आया जिसने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया, मगर केवल खाना खाना और प्रजा बढ़ाना ये काम तो पशु भी करते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो ताकतवर हैं वो जीवन जी लेगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन मनुष्यों की व्याख्या है कि सबसे योग्य व्यक्ति दूसरों को जीने में मदद करेगा।
बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2023 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दलित और पिछड़ा वर्ग समुदायों के संतों को संबोधित करते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन अलगाववाद की ओर ले जाता है, धर्मांतरण व्यक्ति को जड़ों से अलग करता है, इसलिए हमें धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि भारत भारत के रूप में बना रहे तो हमें वो होना चाहिए जो हम हैं, नहीं तो भारत भारत नहीं रहेगा। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि धर्म हर जगह व्याप्त हो। भागवत ने कहा कि हिंदू समाज की मुख्य समस्याएं जैसे छुआछूत, मतभेद और असमानता मुख्य रूप से मन में मौजूद हैं। ये समस्याएं शास्त्रों में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा ये समस्याएं हमारे दिमाग में कई पीढ़ियों से मौजूद हैं और उनके समाधान में भी समय लगेगा। हमें उन्हें अपने दिमाग से निकालने के लिए धीरे धीरे काम करना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनाक सबसे आगे चल रहे हैं। ऋषि सुनाक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले दौर के मतदान में जीत हासिल की है। पार्टी सांसदों द्वारा किए गए मतदान में ऋषि को 88 वोट मिले। वहीं व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डेंट 67 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और विदेश सचिव लिज ट्रस 50 वोट के साथ तीसरे नंबर पर आए। वहीं वित्त मंत्री नादिम ज़ाहबी और पूर्व स्वास्थ्य सचिव जेरेमी हंट प्रधानमंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। उम्मीदवारों को एक और दौर की वोटिंग का सामना करना होगा जो गुरुवार को होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।